प्रयास में लगा हूं कि जन स्वराज सरकार जो है इस बार आए। कि हमने जो सरकारें देखी, जो सरकारें चल रही हैं पिछले विगत 40 वर्षों में, ये युवा पीढ़ी को जो है ख़त्म कर दिया। शिक्षा का व्यवस्था ध्वस्त हो गया और गरीबों के लिए पढ़ाई नाम पर कोई चीज़ बची हुई नहीं है। इन तमाम जगहों पर जो कम से कम 10 लाख ऑटो और टोटो चालक हैं पूरे बिहार में, उसको एक सूत्र में पिराने का काम जो है जन स्वराज करेगी। तो मैं ये देख रहा हूँ कि पिछले 20 सालों से राजद, पिछले 15-17 सालों से जो है नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार कहते हैं कि जंगल राज नहीं लाने देंगे, इसीलिए हमको वोट दो। जन स्वराज पार्टी जो नई नवेली पार्टी है, ज़्यादा समय भी नहीं हुआ, कितना भरोसा आप लोग जता रहे हैं उस पर? भरोसा तो हम लोग पिछले 20 सालों से लालू पर भी जताया, नीतीश पर भी जताया। एक बार और धोखा खाने में क्या दिक्कत है, खा लेते हैं। ठोकरे खाना तो यहाँ की जनता का जो है मूल अधिकार है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। आपको पता है कि लगातार बिहार में कोई भी ऑटो की समस्या होती है या फिर ऑटो से जुड़ी हुई कोई भी खबर होती है, हम सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं। अब अगर कल की बात करें तो कल जन स्वराज पार्टी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है। कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती वहां पे मुख्य तौर पर मौजूद होते हैं और उनके साथ मौजूद होते हैं ऑटो संघ के नेता नवीन मिश्रा जी। आखिरकार क्या कुछ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत हुई, इनसे ही जानेंगे। सीधे तौर पर जुड़ते हैं। पहले तो स्वागत है आपका। नमस्कार। कल आप जन स्वराज पार्टी कार्यालय में मौजूद थे, वहाँ एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था। किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई? हमारा मुद्दा स्पष्ट है। मेरा 3 राउंड का बातचीत जो है प्रशांत किशोर जी के साथ पहले से ही जो है हो चुकी है और आखिरी जो कल मई दिवस पर हमने सैकड़ों समर्थकों के साथ जन स्वराज का जो है वो सदस्यता ग्रहण किया। और सिर्फ ग्रहण ही नहीं किया बल्कि तन मन से मैं इस प्रयास में लगा हूँ कि जन स्वराज सरकार जो है इस बार आए। इसके लिए हमें जो पार्टी से गाइडलाइन मिला है और जो हमें करना है वो मुख्य रूप से पटना जिला में एक स्टेट कमेटी का गठन हो चुका है, जिसका अनाउंसमेंट जो है वो हो जाएगा। उसका तैयारी जो है कर लिया गया है। जिला कमेटी का गठन हुआ है, 21 सदस्यीय जिला कमेटी है, 9 सदस्यीय जो है राज्य कमेटी है। तो हमारा ये मानना है कि हमने जो सरकारें देखी, जो सरकारें चल रही हैं पिछले विगत 40 वर्षों में, ये युवा पीढ़ी को जो है ख़त्म कर दिया। शिक्षा का व्यवस्था ध्वस्त हो गया और गरीबों के लिए पढ़ाई नाम पर कोई चीज़ बची हुई नहीं है। और पहला आदमी कोई राजनीतिक दल था जो ऑटो चालक संघ को बुलाया और अपने पार्टी में उसको सम्मान स्थान दे के उसके हितों की बात कही। उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ आए। प्रथम चरण में हम 1 लाख ऑटो और ई रिक्शा चालकों को जो है दुर्घटना बीमा हम जो है 2 लाख तक का कराएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। पार्टी उसका खर्चा वहन करेगी। इसके बदले में आप हमें वोट दें या ना दें, ये आपकी मर्जी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा प्रचार प्रसार ऑटो के माध्यम से हो, लोग जाने कि जन स्वराज पार्टी खड़ी है। और मेरा जो टारगेट है वो पटना जिला से 10,000 का टारगेट मेरा है कि 10,000 सदस्यों का जो है जुड़ाव पटना में 5 दिन के अंदर जो है 10,000 सदस्यों का यहाँ पर जो है सदस्यता ग्रहण होगा। और उसके बाद हमारी टीम जो है बिहार के अन्य ज़िलों में, जो सभी 38 ज़िले हैं, उन सभी ज़िलों में यूनियन कार्यालय का गठन करेगा, वहीं की कमेटी को बनाएगा और वहाँ की समस्याओं को, लोकल समस्याओं को एकजुट करके पूरे बिहार एक चैनल बनाने का जो प्रोग्राम है। पहले हम जिला स्तर पे जाएंगे, फिर उसके बाद जो है अनुमंडल जाएंगे, फिर प्रखंड जाएंगे और पुनः पंचायत जाएंगे। इन तमाम जगहों पर जो कम से कम 10 लाख ऑटो और टोटो चालक हैं पूरे बिहार में, उसको एक सूत्र में पिराने का काम जो है जन स्वराज करेगी। और इसके माध्यम से मुझे पार्टी ने भरोसा दिलाया है कि सिर्फ आपका हम इंश्योरेंस ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि जब हमारी सरकार बनेगी तो आप जो ऑटो लोन लेते हैं उसको 4% ब्याज पे हम उपलब्ध कराएंगे। उसके बाद का जो शेष ब्याज होगा वो सरकार वहन करेगी। दूसरी बात, उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात कही है कि पूरे बिहार में जो ऑटो चालकों का आर्थिक शोषण होता है, चाहे प्रशासन के द्वारा हो, चाहे दबंग के द्वारा हो, चाहे बिचौलिया के द्वारा हो, जगह जगह इनसे जो पैसे लिए जाते हैं, इसको हम संगठन के बल पर इसको मजबूत करके, मजबूत प्रतिरोध खड़ा करके और सरकार के यहाँ लीगल
जो है प्रोसेस से, कानून का सहारा लेके इन तमाम जो है इसके आर्थिक शोषकों को पूरे बिहार से समूल जो है नष्ट करने का जो है बीड़ा हमने उठाया है। अच्छा नवीन जी, एक सवाल रहेगा, कहीं ना कहीं आप लोगों ने एक संगठन तैयार कर रहे हैं जन स्वराज पार्टी के मतलब उनके मदद से, लेकिन अगर बात की जाए तो इसमें मुख्य तौर पर सबसे किसकी भूमिका सबसे ऊपर होगी? इसमें सबसे बड़ी पहली बात है कि मैं जो इस अभियान में लगा हूं तो इसमें हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी होगी। राजनीतिक हिस्सेदारी का मतलब हुआ कि जब हम 1 लाख सदस्य, प्राथमिक सदस्य होंगे तो समझिए कि हम 5 लाख वोटर होंगे। एक ऑटो चालक के परिवार में 4 से 5 व्यक्ति होते हैं और एक सूत्र में यदि हम 1 लाख लोग को जोड़ पाए तो 5 लाख वोटर जो है ऑटो चालक के जेब में है। और ये जब जेब में है तो हम नहीं समझते हैं कि जन स्वराज पार्टी 1-2 एमएलए या एमएलसी विधानसभा नहीं भेजेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि हम जो है विधानसभा तक इसकी धमक को ले जाएंगे और सरकार बदलेंगे। सरकार इसलिए बदलेंगे कि जो हम अभी तक हमारा जीवन का जो यापन हो रहा है, 40 वर्ष बीत चुका है, 54वां साल में मैं जा रहा हूं, तो मैं ये देख रहा हूं कि पिछले 20 सालों से राजद, पिछले 15-17 सालों से जो है नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार कहते हैं कि जंगल राज नहीं लाने देंगे, इसीलिए हमको वोट दो। चुनावी घोषणाएं होती हैं, खुद प्रधानमंत्री कहते हैं कि सभी को 15 लाख दूंगा, खुद मुख्यमंत्री कहते हैं कि जिसका जो है 6,000 से कम इनकम है उन 95 लाख व्यक्तियों को पूरे बिहार में मैं 2 लाख रुपया दूंगा। तो ये सब चुनावी जुमले जो पढ़े जा रहे हैं, इन जुमलों का पर्दाफाश इस विधानसभा चुनाव में हम लोग करने जा रहे हैं। और जन स्वराज पार्टी ये शिक्षा पर जोर दे रही है, ये जो है रोजगार पर जोर दे रही है और इनका मानना है कि यदि हम स्किल डेवलप करें तो हमारे युवाओं को भी 15,000 का रोजगार निश्चित रूप से यहाँ उपलब्ध होगा और हमारा बिहार जो है ये मजदूर का जो हब का ठप्पा लगा हुआ है, हम इसको दूर कर पाएंगे। नवीन जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा इस संगठन को लीड कौन करेगा? संगठन को लीड इसका जो है स्टेट जनरल कमेटी जो है उसमें अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं और जो है संयोजक हैं, और उसके साथ जो भी टीम है, स्टेट कमेटी पूरे बिहार को लीड करेगी और जिला कमेटी अपने जिला को लीड करेगी और सभी का कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है वो पार्टी सम्मिलित करके, पार्टी और स्टेट कमेटी ये पूरे संचालन का जो है कोऑर्डिनेट करेगा। चलिए, बातों को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, बस एक छोटा सा आखिरी सवाल रहेगा। इतने सारे बड़े बड़े पार्टी हैं, जैसे जनता दल यूनाइटेड हो गई, आरजेडी हो गई, बीजेपी हो गई, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा हो गई, लेकिन जन स्वराज पार्टी जो नई नवेली पार्टी है, ज़्यादा समय भी नहीं हुआ, कितना भरोसा आप लोग जता रहे हैं उस पर? भरोसा तो हम लोग पिछले 20 सालों से लालू पर भी जताया, नीतीश पर भी जताया। एक बार और धोखा खाने में क्या दिक्कत है, खा लेते हैं। ठोकरे खाना तो यहाँ की जनता का जो है मूल अधिकार है। नेताओं के जो है सब्ज बाग में बह जाना मूल अधिकार है। 500 रुपये पे वोट देना उनका कर्तव्य है। इसीलिए ये नेता अपने बच्चों के जो है भविष्य का ख्याल करें और जन स्वराज को वोट करें और हम निश्चित रूप से पूरे बिहार में महाबदलाव के वाहक होंगे और इसका धमक दूर तक जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे नवीन मिश्रा जी। आपने साफ तौर पर कई ऐसे हमारे साथ इनकी खबरें देखी होंगी, लेकिन ये बात अब ज़्यादा अहम हो गई है क्योंकि कल जन स्वराज पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और साफ तौर पर एक संगठन तैयार किया जा रहा है। पूरे बिहार भर में चुनावी समय है और चुनाव के बीच ऑटो चालकों को एक बड़ी सौगात देने जा रही है जन स्वराज की पार्टी। कहीं ना कहीं बहुत तरह की बातें, बहुत तरह की वादे तो की गई है जन स्वराज की तरफ से। अब देखने वाली बात यह है कि उन वादों को कितना सच साबित करता है जन स्वराज। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा स्वराज पोस्ट पे। अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें।